दोस्तों, एक बच्चा दुनिया में कदम रखने से पहले अपने असली घर मतलब परम धाम स्वर्ग में रहता था। वह बच्चा आराम से अपने परम पिता के पास स्वर्ग में रह रहा था। वहाँ वह बड़ा खुश था और वहाँ उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। एक बार परम पिता शिवजी ने उस बच्चे से कहा, पुत्र, तुम्हारा नीचे धरती पर जाने का समय नजदीक आ रहा है। बच्चे ने कहा, भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, मैं खुद से तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ हंसना और खेलना ही जानता हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। शिवजी ने कहा, धरती पर मेरे बहुत सारे फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब से वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चे ने कहा, भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, ना देखकर, सुनकर और ना ही बोलना आता है। मेरा तो सारा काम आप ही करते हो और आप ही मेरा ख्याल रखते हो। ऐसे में मैं अकेला धरती पर कैसे जाऊं? शिवजी ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और तुम क्या करना चाहते हो। ना ही उससे बात करने की तुम्हें किसी भी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे ने कहा, अगर लोग मेरे से बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बाहरी लोगों से बातचीत के लिए भाषा भी सिखाएगा। वह तुम्हारे होठों पर जरा सी मुस्कान लाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा और तुम उसके प्रेम को महसूस करोगे और खुश रहोगे। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा। इस तरह तुम हमेशा अपने मन की बात मुझसे कर सकोगे। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं, मुझे उनसे कौन बचाएगा? मैं तो अपनी रक्षा करना नहीं जानता। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें बचाएगा, भले ही तुम्हें बचाते बचाते उसकी जान खतरे में ही क्यों ना आ जाए। बच्चे ने कहा, मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं यह सब नहीं देख पाऊँगा। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जब जब अपने फरिश्ते को देखोगे उसके चेहरे पर मुझे ही पाओगे। थोड़ी देर में ही धरती पर किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आई। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना होगा। उसने रोते रोते भगवान से आखिरी प्रश्न पूछा, हे भगवान, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं, बस इतना जान लो कि तुम उसको माँ कहकर बुलाओगे और माँ अपनी ममता से तुम्हारा पालन पोषण करेगी और तुम्हें उसके पालन पोषण से ऐसा लगेगा कि जैसे तुम अपने परम पिता परमात्मा के पास हो। लेकिन एक बात का तुम भी ख्याल रखना कि जो फरिश्ता मैंने तुम्हारे लिए धरती पर चुना है, जिसको तुम माँ कहकर पुकारोगे, उसकी आंखों में कभी तुम्हारे कारण आंसू ना आए, क्योंकि अगर वह फरिश्ता रोएगा तो मैं भी रोऊंगा और उस फरिश्ते के कदमों में तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। इसलिए उस फरिश्ते के पैरों को चूमना और उसका ख्याल रखना, क्योंकि माँ की ममता का मोल तुम कभी चुका नहीं पाओगे। तुम्हें जन्म देने के लिए माँ बहुत दर्द सहन करती है, इसलिए मेरे उस फरिश्ते का ख्याल रखना। दोस्तों, सच में माँ भगवान की अद्भुत रचना है, जो एक फरिश्ते की तरह अपने बच्चे का ख्याल रखती है और उसे इस दुनिया में जीना सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना और यदि मेरे चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कथा कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।